हाल है आप सबके दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का पहला चरण बेहद अहम माना जा रहा है। 152 सीटों पर हुई वोटिंग ने चुनाव की दिशा तय करने का काम किया है। जी हां दोस्तों, क्या बंगाल में फिर वही सरकार बनेगी या इस बार बदल जाएगा पूरा खेल? पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और अब नजरें टिके 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण पर। आज हम बताएंगे पहले चरण में क्या हुआ, जनता का क्या मूड था, जनता ने कैसे कितने प्रतिशत वोटिंग की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में हम बताएंगे सबसे बड़ा ओपिनियन ट्रेड। अगर आप चाहते हैं सबसे तेज और स्ट्रिक्ट चुनाव अपडेट तो अभी लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। और जो 29 अप्रैल को होने वाले चुनाव है दूसरे चरण के, तो उनको लाइव देखने के लिए भी हमारे चैनल से जुड़े 29 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का पहला चरण बेहद अहम माना जा रहा है। 152 सीटों पर हुई वोटिंग ने चुनाव की दिशा तय करने का काम किया है। ग्रामीण और शहर दोनों इलाकों में जबरदस्त वोटिंग देखने को मिली। कई जगह पर लंबी कतारें, जनता का उत्साह साफ नजर आया। युवाओं और महिला वोटर्स की भागीदारी खास रही। लगभग 92% यानी कि 92% पहले चरण की वोटिंग हुई है दोस्तों। और ये बंगाल के अंदर पहली बार सबसे ज्यादा प्रतिशत में होने वाली वोटिंग मानी जा रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पहले चरण में ही ममता बनर्जी बाजी मार रही है या बीजेपी करेगी अपना कमाल? जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, हम आखिर में बताएंगे सभी आंकड़े। तो सबसे पहले निकल कर आ रहा है दोस्तों 152 सीटों में से 16 जिलों पर जो वोटिंग हुई है उनके अंदर कूच बिहार, जिसके अंदर विधानसभा की 9 सीटें निकल कर आ रही हैं, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात करें टीएमसी की तो टीएमसी पार्टी के खाते में 8 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात करें अन्य दलीय आदर्श पार्टियों की, उनके खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले दार्जिलिंग की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीटें निकल कर आ रही है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। वही बात करें टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। भाई बात करें अन्य दल, तो अन्य दल का सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ। अब बात करते हैं कलिम्पोंग जिले की दोस्तों, जिसके अंदर विधानसभा की 1 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एक की 1 सीट ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। वही बात करें बीजेपी और अन्य दल की, तो यहाँ पर दोनों का खाता नहीं खुल पा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, जो पहले चरण की वोटिंग हुई है उसके अंदर बहुत ही लंबी कतारें और लोगों का उत्साह देखा गया, जिसके अंदर सुबह से ही वोटर्स लाइनों में लगकर वोट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ममता बनर्जी इस बार पूरा दमखम से वोट जीतेगी? भाई बात करते हैं आपके सामने निकल कर आ रहे अगले जिले की जलपाईगुड़ी की, जिसके अंदर विधानसभा की 7 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 6 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात करें दोस्तों अन्य दलीय आदर्श पार्टी की, तो उनका सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, जो आपके सामने निकल कर आ रहा है अलीपुरद्वार, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। भाई बात करें अन्य दलीय आदर्श पार्टी की, तो उनका खाता यहाँ पर खुल ही नहीं पा रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अगले जिले की, जो आपके सामने निकल कर आ रहा है उत्तरी दिनाजपुर, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल कर आती है दोस्तों, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। तो वहीं बात करें टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी की, तो उनके खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। और अन्य दल की बात की तो अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, जो आपके सामने निकल कर आ रहा है दक्षिण दिनाजपुर, जिसके अंदर विधानसभा की 2 सीट निकल कर आ रही है। वो 2 की 2 सीट टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। भाई बात करें बीजेपी और अन्य दल की, तो दोनों का यहाँ पर दोस्तों दक्षिण दिनाजपुर के अंदर खाता नहीं खुल पा रहा है। बात करते हैं दोस्तों मालदा जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 12 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात करें दोस्तों टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी, तो उनके खाते में 8 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, जो आपके सामने निकल कर आ रहा है मुर्शिदाबाद, इसके अंदर विधानसभा की 22 सीटें यानी कि अहम 22 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीट और ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी पार्टी के खाते में 18 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। सबसे अहम और सबसे ज्यादा सीटें हैं मुर्शिदाबाद के अंदर, तो उनके अंदर टीएमसी पार्टी के खाते में 18 सीट जाती हुई दिख रही है। और भाई बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, जो आपके सामने निकल कर आ रहा है पश्चिमी मेदिनीपुर, जिसके अंदर विधानसभा की 13 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है।
और भाई बात करें दोस्तों टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी, तो उनके खाते में 11 सीट जाती हुई दिख रही है। और भाई बात की जाए अन्य दल या अदर्स पार्टियों की, तो उनके खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों पूर्वी मेदिनीपुर की, जिसके अंदर विधानसभा की 16 सीटें निकल कर आती है दोस्तों, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात की जाए दोस्तों टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी के, उनके खाते में 12 सीट जाती हुई दिख रही है, सबसे अहम 12 सीटें जाती हुई दिख रही है दोस्तों। फिर बात की जाए दोस्तों अन्य दल या अदर्स पार्टियों की, तो उनके खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है दोस्तों यहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों झारग्राम की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल कर आती है, और वो 4 की 4 सीट यानी कि ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात की जाए दोस्तों बीजेपी और अन्य दल या अदर्स पार्टियों की, तो उनके खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगला जिला जो आपके सामने निकल कर आ रहा है, पुरुलिया, इसके अंदर विधानसभा की 9 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात की जाए दोस्तों ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी पार्टी, तो उनके खाते में 7 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात की जाए दोस्तों अदर पार्टी की, तो अदर पार्टी का खाता ही नहीं खुल पा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले जो आपके सामने निकल कर आ रहा है, बांकुड़ा, जिसके अंदर विधानसभा की 12 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। वही बात की जाए दोस्तों टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी खाते में, तो उनके खाते में 10 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। और वही बात की जाए दोस्तों अन्य दल अदर्स पार्टियों की, तो उनके खाते में कोई सीट नहीं जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पश्चिमी मेदिनीपुर की, जिसके अंदर विधानसभा की 9 सीटें निकल आती है दोस्तों, जिसके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। बात की जाए दोस्तों टीएमसी पार्टी, तो टीएमसी पार्टी खाते में 8 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात करें दोस्तों अदर्स पार्टियों की, अदर्स पार्टी खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है दोस्तों यहाँ पर। बात करते हैं दोस्तों अगले जिले जो आपके सामने निकल कर आ रहा है, वीरभूम, जिसके अंदर विधानसभा की 11 सीटें निकल कर आती है दोस्तों, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात की जाए दोस्तों टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी, तो उनके खाते में 10 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। और अन्य दल, तो अन्य दल का यहाँ पर दोस्तों खाता ही नहीं खुल पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो पहले चरण की जो वोटिंग हुई थी, जिसके ऊपर 92% वोटिंग परसेंटेज आया था, 92% पश्चिम बंगाल के अंदर पहले चरण के अंदर वोटिंग हुई थी दोस्तों, जिनके अंदर जो हमारा आंकड़े सामने आए हैं, जो ओपिनियन सर्वे के अंदर हमने जो सर्वे किया था, लोगों को घर पर जाकर, गाँव में जाकर, शहरों में जाकर जो लोगों से हमने पूछा था, जब उनका इंटरव्यू लिया गया था, उन्होंने ये परसेंटेज बताया, हमने उनके अकॉर्डिंग ये जो पहले चरण पर वोटिंग हुई है उनके हिसाब से हमने ये ओपिनियन सर्वे बनाया है। तो आपको कैसा लगा ये सर्वे, वो भी हमें बताएं, और कमेंट में ये बताएं कि ममता बनर्जी इस बार बंगाल के अंदर फिर सत्ता संभाल पाएंगी। और अगर आप ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हैं तो जय हिंद जरूर से लिखें। और वहीं दोस्तों बात करी जाए पहले चरण में 152 सीटों पर जो वोटिंग हुई है, जिसके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 25 यानी कि 25%, माफ कीजिए 25 सीटें जाती हुई दिख रही है। बात की जाए टीएमसी की, तो टीएमसी खाते में 126 सीट जो सबसे सर्वाधिक है, उसके अंदर ममता बनर्जी की सरकार बनती हुई दिख रही है पहले चरण के अंदर दोस्तों। तो वीडियो को जरूर से लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। तो लास्ट तक बने रहने के लिए